यात्री सुरक्षा, सुविधा और राजस्व वृद्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष प्राथमिकता में है। परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको स्पष्ट भी कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ई बसों की खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग आगे से जो भी बसें खरीदे यथासंभव उत्तर प्रदेश में ही निर्मित हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये कदम राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी का परिवहन विभाग को निर्देश, मेड इन यूपी ई बसों को दे प्राथमिकता। पीपीपी मॉडल पर विकसित हो रहे 23 बस स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ई बसों की खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा आगे से खरीदी जाने वाली बसें यथासंभव उत्तर प्रदेश में ही निर्मित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। आपको बता दें कि परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बस स्टेशन के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि हो और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहन देने और राजस्व वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की है कि ई बसों की खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता देने का मकसद है कि औद्योगिक प्रगति को गति दी जाए, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी बस स्टेशनों का निर्माण हो रहा है उन पर निगरानी रखी जाए, जो संचालित हैं उन पर बेहतर व्यवस्था की जाए। वहीं परिवहन विभाग ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि ई बसों के संचालन के लिए 8 शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो स्थापित की जा रही हैं। इससे ई बसों के संचालन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राजस्व में भी इजाफा होगा। पीपीपी मॉडल पर विश्व स्तरीय टर्मिनल, 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्व स्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित कर रहा है। दूसरे चरण में 54 अतिरिक्त बस स्टेशन का विकास प्रस्तावित है, जबकि 50 बस स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यूपीएसआरटीसी 8 शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो भी स्थापित कर रहा है, जहां 240 किलोवाट क्षमता के 4 से 8 यूनिवर्सल चार्जर लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर 78 लाख महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए यूपीएसआरटीसी की सराहना भी की। उन्होंने सुगम आवागमन के लिए नए रूट चिन्हित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। ये कदम यूपी में परिवहन सेवा और सुलभ और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। परिवहन विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में जून तक ही 11 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कर एवं शुल्क में 942 करोड़ रुपए से अधिक की छूट दी गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर नो हेलमेट नो फ्यूल जैसी नीति लागू है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग और पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।